कहानी है अम्मा की रामायण। भरत माँ कैकेयी से गुस्से में कहते हैं कि जिसने भी मेरे भैया राम को वनवास भेजा है, मुझे लगता है कि मैं उसका अभी वध कर दूं। पर माँ, अगर मैंने ऐसे किया तो राम भैया मुझे ही त्याग देंगे, इसीलिए मैं चुप हूँ। जब राम वनवास से लौटे तो सबसे पहले अपनी माँ कैकेयी के पास गए। माँ कैकेयी ने उन्हें भाव विभोर होकर गले से लगा लिया। आधी आधी ना जाने कितने सुंदर सुंदर भाव अम्मा अपने पेन से कागज पर उकेर रही थी। दरअसल अम्मा रामायण लिख रही थी, वह भी अपने शब्दों में। अब तक वे बड़े बड़े 3 रजिस्टर भर चुकी थी और उनकी लिखावट के तो क्या ही कहने, ऐसी कि जैसे प्रिंट हो गई हो। रोज पूजा के बाद अम्मा बिना समय गवाए रामायण लिखने बैठ जाती। कभी कभी तो लिखते लिखते सवेरा हो जाता। फिर सुबह मनु के डर से उन्हें सोना पड़ता, और जब वे सवेरे देर तक सोती तो मनु चिंता में पड़ जाता और उनके उठने पर पूछता कि क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना माँ। तो बड़े प्यार से अम्मा हंसकर कहती कि बेटा, राम भगवान कल हमसे सुबह 4 बजे तक लिखवाते रहे। तो मनु कहता, सब ठीक है माँ, बस अपनी तबीयत का ध्यान रखना। अम्मा की लगन देखकर ऐसा लगता कि वे अपने एक एक अनुभव को कागज पर उतारना चाहती हो, जिसके लिए शायद उनके पास समय की कमी और के साथ साथ स्वास्थ्य भी एक चुनौती था। 80 साल की उम्र में पहले उन्हें ब्रेस्ट कैंसर और फिर 6 महीने के अंदर ही यूट्रस के कैंसर का सामना करना पड़ा। पर जब वे ठीक हुई तो अकेली पड़ी अम्मा को रामायण लिखने की स्व प्रेरणा मिली। दरअसल बड़े बेटे मन्नू की बहू अपने बच्चों और मायके में व्यस्त रहती। फिर बाबूजी के बाद अम्मा के पास काम भी तो नहीं था। अतः उन्होंने रामायण लिखने का सोचा। नाटे से कद वाली गोरी चिट्टी अम्मा, हमेशा कॉटन की साड़ी, सीधे पल्ले से ढका हुआ उनका सिर और चौड़े माथे पर बड़ी लाल बिंदी, जो बाबूजी के बाद भी अपने स्थान पर अटल थी, और उस पर उनका हंसता हुआ चेहरा उनके वैभव को कई गुना बढ़ा देता। जैसे जैसे उनकी लिखाई आगे बढ़ रही थी, अम्मा के चेहरे पर एक अजब सा तेज उभर रहा था। हालांकि एक बार फिर वे बहुत अधिक बीमार पड़ गई। जब वे अस्पताल में थी तो बिस्तर में लेटे लेटे बस राम राम करती रहती। एक दिन मनु से बोली, बेटा, अगर हमको कुछ हो जाता है तो हमारी अधूरी रामायण हमारे साथ ही रख देना, हम उसे पूरी कर देंगे। मनु को उनकी बात समझ में नहीं आई। वह रोते हुए बोला, माँ, आप रामायण पूरी करेंगी, राम जी को आपसे पूरी रामायण सुनना है। कुछ दिन बाद अम्मा सचमुच में ठीक होकर घर आ गई और उन्होंने फिर आगे लिखना शुरू कर दिया। जब रामायण पूरी हुई तो मनु ने भव्य आयोजन कर रामायण का विमोचन अपने खानदानी पंडित जी से करवाया। राम जी की सेविका 87 साल की लेखिका अम्मा की पहली पुस्तक रामायण को पढ़ने के लिए लोग बेताब थे। ऐसी रामायण जो हार को हराकर जीत के रंग से लिखी गई थी, आस्था के आचमन और जज्बे की धुनी लगाकर लिखी गई अम्मा की रामायण। धन्यवाद।